कौम आद तारीख की एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। उनकी तरफ हूद अलैहिस्सलाम माबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद ने उनका इनकार किया और उन पर अजाब नाजिल करके अल्लाह ने उन्हें तबाह कर डाला। कौम आद इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें आद इरम भी कहा जाता था। ये इलाका अदन के गिरदोनवा में आबाद था। ये लोग बहुत ही लंबे कद और मजबूत कामत के लोग थे। अपनी ताकत और कुव्वत के बल से ये लोग बहुत जल्द पूरे यमन पर काबिज हो गए। उन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जाहो जलाल वाली थी। एक का नाम शदीद और दूसरे का शद्दाद था, जो भाई थे और अपने जमाने में बेशुमार लश्कर और खजाने जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। उनकी कुल हुकूमत ओमान, यमन, अदन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत वाक़ई हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने तमाम कबायली सरदार और बादशाहों को अपना मुती व फर्माबरदार बना लिया और इस तरह पूरी जनूबी अरब इसके कलमरों में शामिल हो गई। उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुंचा दिया। दुनिया के दीगर ममालिक के बादशाह उसके बाजगुजार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस वक्त के उलमा और पैगंबरों के पैरोकार ने उसे समझाया और अजाब इलाही से डराया, मगर वो कहने लगा, मेरे पास अब दौलत और हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की जरूरत नहीं और मैं अब किसी की इताअत नहीं करूंगा। शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जबान से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और खूबसूरती का क्या आलम होगा, इसलिए उसने जमीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था, मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 मोतबर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरे दुनिया के माहरीन को अदन आने की दावत दी। उसने अपने भांजे ज़हाक को, जो ईरान का बादशाह था, कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजे और कोहे अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संग सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो उस पर सोने चांदी की ईंटें की दीवारें चुनी गई। उन दीवारों की बुलंदी उस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहिरात से जड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनवाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। उन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जुमुर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जुमुर्द के थे। उनके फल मोती व याकूत और दूसरे जवाहिरात के बनवाकर उन पर टांक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, जाफरान और अंबर और गुलाब से सीकल किया गया। याकूत जवाहिरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई, हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। बाग इरम के मुकम्मल होने के बाद वो अपने लाओ लश्कर के साथ मुतकब्बिराना अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर जर और जवाहिर निछावर करने लगे। अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पांव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो?
اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالیشان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمیں دوز ہو گئی اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ علماء و مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہے۔